मनुष्य जाति भय से, चिंता से, दुख और पीड़ा से आक्रांत है और 5,000 वर्षों से आज ही नहीं, जब आज ऐसी बात कह जाती है कि मनुष्यता भय से, चिंता से, तनाव से, अशांति से भर गई है, तो ऐसा भ्रम पैदा होता है जैसे पहले लोग शांत थे, आनंदित थे, खुश थे। यह बात 100% झूठ है कि पहले लोग शांत थे और चिंता रहित थे। आदमी जैसा आज है हमेशा था। 2500 वर्ष पहले बुद्ध लोगों को समझा रहे थे शांत होने के लिए। अगर लोग शांत थे तो शांति की बात समझाने की क्या जरूरत थी? 5000 वर्ष पहले उपनिषद के ऋषि भी लोगों को समझा रहे थे आनंदित होने के लिए, लोगों को समझा रहे थे दुख से मुक्त होने के लिए, लोगों को समझा रहे थे प्रेम करने के लिए। अगर लोग प्रेम पूर्ण थे और शांत थे तो उपनिषद के ऋषि पागल रहे होंगे। किसको समझा रहे थे? दुनिया में अब तक ऐसी एक भी पुरानी किताब नहीं है जो यह न कहती हो कि आज के लोग अशांत हो गए हैं। मैं 6000 वर्ष पुरानी चीन की एक किताब की भूमिका पढ़ रहा था। उस किताब में लिखा है कि आजकल के लोग अशांत हैं, नास्तिकता है, बहुत बुरे हो गए हैं। पहले के लोग अच्छे थे। 6000 साल पहले की किताब कहती है कि पहले के लोग और अच्छे थे। ये पहले के लोग कब थे? कौन है ये पहले के लोग? ये पहले लोगों की बात एक कल्पना और सपने से ज़्यादा नहीं है। आदमी हमेशा से अशांत रहा है और इसलिए अगर हम यह समझ लें कि आज अशांत हैं, आज भय आक्रांत है, आज चिंतित और दुखी हैं, तो हम जो भी निदान खोजेंगे वह गलत होगा। आज तक की पूरी मनुष्यता किन्हीं अर्थों में गलत रही है, भ्रांत रही है। केवल आज का ही आदमी अपनी गलत नहीं है। आज तक की पूरी मनुष्यता ही कुछ गलत रही है और उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ भी किया, उससे गलती नहीं मिटी और बढ़ती चली गई। मनुष्य हमेशा से भयभीत था और है। भय के आधार पर उसका सारा जीवन खड़ा है। वह जब मंदिरों में प्रार्थना करता है तब भी भय के कारण उसने जो भगवान गढ़ रखे हैं वो भय से ही उत्पन्न हुए हैं। जब राजधानियों में लोग पदों की आकांक्षा करते हैं, बड़े पदों पर पहुंचना चाहते हैं, तब भी भय के ही कारण, क्योंकि जितने बड़े पद पर कोई होता है उतनी सत्ता और शक्ति उसके हाथ में होती है, उतना भय कम मालूम होता है। इस आशा में आदमी दौड़ता है। चंगेज, तैमूर, नेपोलियन, सिकंदर, हिटलर और स्टालिन सभी भयभीत लोग हैं, सभी घबराए हुए लोग हैं, सभी डरे हुए लोग हैं। उस भय से बचने के लिए बड़ी ताकत हाथ में हो, इसकी चेष्टा में लगे हुए हैं। धन की जो खोज कर रहा है वो भी भयभीत आदमी है। धन से सुरक्षा मिल सकेगी, इस आशा में वो धन को इकट्ठा करता चला जा रहा है। मंदिरों में प्रार्थना करने वाला, राजधानियों में यात्रा करने वाला, धन की तिजोरियों को भरने वाला, ये सभी भय के आधार पर ही हो रही है और वो जी रहे हैं। वे जिन्हें आप सन्यासी समझते हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि परमात्मा के मार्ग पर चले गए लोग हैं, शायद आपको पता ना हो कि वे भी किसी आंतरिक भय के कारण ही उस यात्रा में संलग्न हो गए हैं। जीसस क्राइस्ट एक गांव से निकले थे। उन्होंने गांव के एक सड़क पर कोई 15-20 लोगों को रोते हुए, छाती पीटते हुए, उदास बैठे हुए देखा। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह क्या हो गया है? किसने तुम्हारी यह हालत की है? उन 15-20 लोगों ने चेहरे ऊपर उठाए, उनके मुरझाए हुए चेहरे जैसे मौत उनके सामने खड़ी हो। उन्होंने कहा, नर्क की बात सुनकर हम इतने भयभीत हो गए हैं। इस दुनिया में जितने धार्मिक लोग दिखाई पड़ते हैं
इनमें से कोई भी मुश्किल से धार्मिक होगा। 100 में से 99 लोग नरक के भय के कारण परेशान हैं या स्वर्ग के प्रलोभन के कारण। वैसे दोनों एक ही बातें हैं। लोभ और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भयभीत आदमी लोभी होता है क्योंकि सोचता है इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, भगवान मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए तो मैं दुख से बच जाऊं, चिंता से बच जाऊं, पीड़ा से बच जाऊं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमने आज तक जो भी किया है उसके केंद्र में भय है, डर है। हमारे राष्ट्र, हमारी देशभक्ति, हमारी राजधानी, हमारी फौजें सब हमारे भय पर खड़ी हुई हैं। हमारे देश, हमारी कौमें सब भय पर खड़ी हुई हैं। आकाश में लहरा रहा तिरंगा झंडा सब भय से खड़े हुए हैं। हम सब दूसरे से भयभीत हैं। जिस दिन दुनिया में कोई भय नहीं रहेगा उस दिन दुनिया में कोई जाति नहीं रह जाएगी, कोई देश नहीं रह जाएगा। उस दुनिया में राजनीति का उतना ही मूल्य होगा जितना और सारी संस्थाओं का होता है। राजनीति इतनी मूल्यवान नहीं रह जाएगी। राजनीतिज्ञ की इतनी प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। राजनीतिज्ञ की प्रतिष्ठा भय के कारण है। एडोल्फ हिटलर ने कहा कि अगर किसी कौम की बागडोर अपने हाथ में लेनी हो तो पहला काम है कि उस कौम को भयभीत कर दो, उसे घबरा दो। चीन का खतरा है, पाकिस्तान का खतरा है, ऐसा कोई भय पैदा कर दो। वो भयभीत हो जाए तो आनी सब बागडोर आपके हाथ में दे देगी। सारी दुनिया की नेतागिरी, सारी दुनिया की लीडरशिप मनुष्य को भयभीत करने के ऊपर आधारित है। सारी गुरुडम यो हिंदू, मुसलमानों, ईसाइयों के पोप, पादरी, शंकराचार्य, ये सारी गुरुडम भय पर आधारित है। आदमी को भयभीत कर दो, फिर वो पैर पकड़ लेगा और कहेगा मुझे मार्ग बताओ, मुझे बचाओ। आज तक मनुष्य के जीवन को भय का केंद्र पर ही खड़ा रखा गया। दुनिया का कोई शोषण, चाहे वह शोषण राजनीति का हो, चाहे शोषण धर्म नीति का हो, चाहे वह शोषण धन का हो, चाहे वह शोषण शरीर का हो और चाहे मन का हो। दुनिया का कोई शोषक नहीं चाहता कि आदमी भय मुक्त हो जाए, क्योंकि जिस दिन नहीं होगा उस दिन शोषण की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। आज तक मनुष्य जाति को अभय में प्रतिष्ठित करने का कोई उपाय नहीं किया गया, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, चेष्टाएं तो की गई हैं। निर्भय लोग पैदा किए गए हैं। हम फौजों में सैनिकों को निर्भय बनाते हैं, हम उन्हें हिम्मतवार बनाते हैं। शहीद हुए हैं, सिपाही हुए हैं, बड़े बड़े बहादुर लोग हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि निर्भीकता और अभय में बुनियादी फर्क है। अभय में और भय की स्थिति में भी जान को लगा देने में बुनियादी फर्क है। एक सैनिक अभय को उपलब्ध नहीं होता, सिर्फ उसकी बुद्धि को जड़ किया जाता है, उसे जड़ता सिखाई जाती है, उसकी संवेदना कम हो जाती है ताकि उसे भय का बोध ना हो। जड़ बुद्धि के लोग भयभीत नहीं होते। भय का अनुभव न हो इसलिए बुद्धि की क्षमता को कम किया जाता है। इसलिए सैनिक को हम वर्षों तक लेफ्ट राइट, आगे घूमो, पीछे घूमो, बाएं घूमो, दाएं घूमो, इस तरह की व्यर्थ अर्थहीन क्रियाओं में संलग्न रखते हैं। इन क्रियाओं का एक ही मूल्य है कि निरंतर पुनरुक्ति से मनुष्य की जो बुद्धि है वो क्षीण होती है, उसकी संवेदना क्षीण होती है, उसकी संवेदनशीलता कम होती है। अगर एक आदमी को 3 वर्ष तक सुबह 3 घंटे, सांझ 4 घंटे दाएं घूमो बाएं घूमो करवाया जाए तो उसकी बुद्धि की, अनुभव की, चिंतन करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। और तब उसे बंदूकों के सामने भी खड़ा कर दिया जाए तो उसे ख्याल नहीं आता कि कोई खतरा है। वह अभय को उपलब्ध नहीं हो गया कि सिर्फ भय को अनुभव करने की तीव्रता और क्षमता उसकी क्षीण हो गई है।
पुनरुक्ति यानी कि बार बार कुछ एक्टिविटी करने के द्वारा मनुष्य की जो चेतना है वो शिथिल करने की कोशिश की जाती है। कोई भी चीज़ बार बार पुनरुक्त की जाए तो मनुष्य की चेतना क्षीण हो जाती है। एक माँ को बेटे को सुलाना होता है तो रात में कहती है, रात राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। वो समझती है गीत गा रही है, लोरी गा रही है, उसका बेटा सो जाता है तो वो सोचती है कि बहुत मधुर आवाज़ के कारण सो गया है। बेटा सिर्फ ऊब की वजह से सो गया है। ऊब पैदा हो जाती है अगर कोई पास बैठकर कहे, चले जाए राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। पुनरुक्ति की जा रही है एक ही बात की तो चित्त उबता है, ऊब पैदा होती है। ऊब से उदासी पैदा होती है, उदासी से नींद पैदा होती है, चेतना शिथिल हो जाती है और सो जाते हैं। लेफ्ट राइट, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राम राम हरे हरे। इन सारी बातों की पुनरुक्ति से मनुष्य का भय कम नहीं होता, केवल बुद्धि कम होती है। एक आदमी भयभीत होता है अंधेरी गली में तो कहने लगता है, जय हनुमान जय हनुमान। एक आदमी ठंडे पानी में स्नान करता है तो कहने लगता है, हर हर महादेव। जहाँ भी भय मालूम होता है वहाँ आदमी शब्दों की पुनरुक्ति करने लगता है। शब्दों की पुनरुक्ति से अनुभव की क्षमता होती है। सैनिक और सन्यासी, भक्त और लड़ाके अभय को उपलब्ध नहीं होते, केवल बुद्धिहीनता को उपलब्ध होते हैं। मनुष्य जाति अब तक दो तरह से काम करती रही है। एक तो भय को पैदा करती रही है ताकि शोषण किया जा सके, और फिर जब भय पैदा हो जाता है तो उस भय से बचाने के लिए जड़ता पैदा करती है ताकि आदमी भय से कहीं मर ही ना जाए। यह 5000 वर्ष की मनुष्य की आंतरिक शिक्षा की कथा है। और आज हम इतने भयभीत हो रहे हैं, हर आदमी कंप रहा है अपने भीतर। जितना सभ्य देश है वह उतना ही ज़्यादा भयभीत मनुष्य है। जहाँ प्राण कंप रहे हैं, सोते जागते कोई चैन नहीं है, एकदम भय पकड़े हुए है। यह 5000 वर्षों की शिक्षा का शिखर है। यह कोई इस कलयुग की भूमिका नहीं है। यह तो जो चल रहा है हजारों वर्षों से, उसका अंतिम परिणाम है। पति पत्नी से भयभीत है, पत्नी पति से भयभीत है, बाप बेटे से भयभीत है, बेटे बाप से भयभीत है, पड़ोसी हैं, पड़ोसी पड़ोसी से भयभीत है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से भयभीत है, हिंदू मुसलमान से भयभीत है, सब एक दूसरे से भयभीत हैं। ये इतने भय से कांपता हुआ जगत अगर रोज रोज युद्ध में गुजर जाता हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। जो भयभीत है वो अंततः युद्ध में जाएगा। भय युद्ध में ले जाने का मार्ग है। क्योंकि भय फिर बढ़ता जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम तैयारी करेंगे अपनी रक्षा की, पड़ोसी भी तैयारी करेगा अपनी रक्षा की। एक दूसरे की तैयारी देखकर फिर एक दुष्ट चक्र पैदा होगा और हम तैयारी करते चले जाएंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन एक रात एक रास्ते से गुजर रहा था। अंधेरा रास्ता था और उस तरफ से एक बारात आ रही थी। घोड़े पर सवार लोग थे, बंदूकें दागते हुए लोग थे। फकीर नसीरुद्दीन ने समझा कि कोई डाकू आ रहे हैं। अंधेरे में डाकू किसी को भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, उजाले में भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आदमी जरा बल पकड़े रहता है। उजाले में ठीक ठीक दिखाई पड़ता है और लोग भी देख रहे हैं अंधेरे में डाकू आ रहे हैं। नसीरुद्दीन ने सोचा, कैसे बचूं, क्या करूं, अकेला हूं। बंदूकें दिए मालूम होते हैं, घोड़े पर सवार हैं। पास में ही कब्रिस्तान था। दीवार से छलांग लगाकर वो एक नई खोदी गई कब्र में लेटकर सो गया ताकि वह निकल जाए। लेकिन वो नहीं डरा था बारात के लोगों को देखकर। बारात के लोग भी रात अंधेरे रास्ते में एक आदमी को दीवार पर चढ़ते हुए देखकर डर गए। पता नहीं कौन है, कोई हत्यारा है। बारात रुक गई दीवार के पास। उन्होंने अपनी लालटेनें और बत्तियां ऊपर उठाई। दीवार पर सारी बारात चढ़ गई उस आदमी की खोज में। नसीरुद्दीन के तो प्राण सूख गए। उसने सोचा, निश्चित ही डाकू हैं
उसके पीछे चले आ रहे हैं। दीवार पर चढ़ गए। उसने आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने उस आदमी को कब्र में जिंदा आंख बंद किए देखा तो वे और हैरान हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें भर ली। वे नीचे आए और उन्होंने कहा, बोलो, तुम यहाँ किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो? नसीरुद्दीन ने कहा, मेरे दोस्तों, यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और किस लिए आए हैं? उन लोगों ने कहा, हम किस लिए आए हैं? नसीरुद्दीन ऊपर उठकर खड़ा हो गया और कहा कि मैं क्या कहूँ, आप मेरी वजह से यहाँ हैं और मैं आपकी वजह से यहाँ हूँ। सारी दुनिया भयभीत है और अगर पूछने जाइए किसी से कि क्यों भयभीत हैं तो पाइएगा कि मैं आपसे आपके कारण भयभीत हूँ और आप मेरे कारण भयभीत हैं। पति पत्नी के कारण भयभीत है, पत्नी पति के कारण भयभीत है और सच्चाई यह है कि हमारे चित्त का केंद्र भय बन गया है। हम शायद किसी के कारण भयभीत नहीं हैं, हम सिर्फ भयभीत हैं अकारण, कोई कारण ही नहीं है और सिर्फ अपने भय को हम तर्कसम्मत बनाते हैं कि हम इसके कारण भयभीत हैं। मैं इस बात से भयभीत हूँ, मैं मौत के कारण भयभीत हूँ, मैं बीमारियों के कारण भयभीत हूँ, मैं उस बात से भयभीत हूँ। हम सिर्फ भयभीत हैं, हमारी आत्मा ही भय से भर गई है। क्यों भर गई है? क्या रास्ता है? भजन कीर्तन करें, मंदिरों में जाएं, पूजा पाठ करें। बहुत हो चुके भजन कीर्तन, बहुत हो चुकी पूजा प्रार्थनाएं। आज तक मनुष्यता भय से दूर नहीं हुई। जो चीज भय से ही पैदा होती है उससे भय दूर नहीं हो सकता। वह भजन कीर्तन, वह पूजा पाठ भय से ही पैदा हो रहा है। बंदूक बनाए, एटम बम बनाए, हाइड्रोजन बम बनाए, उससे भय दूर होगा? उससे भी भय दूर नहीं हुआ, भय बढ़ता चला गया। बम भय से ही पैदा हुए हैं, इसलिए बमों के कारण भय दूर नहीं हो सकता। बंदूकों के कारण भय दूर नहीं हो सकता, क्योंकि बंदूक भय के कारण ही पैदा हुई है। आपने घरों में तस्वीरें देखी होंगी, बहादुर लोगों की तलवारें हाथों में लिए हुए। जो भी आदमी हाथ में तलवार लिए हैं वो बहादुर नहीं है, वो भयभीत हैं। चाहे घरों में फोटो लटकी हो, जिस आदमी के हाथ में तलवार है वो आदमी भयभीत है, वह बहादुर नहीं है। हाथ में तलवार भय का सबूत है। इतनी बात जरूरी है कि भयभीत आदमी अपने से कमज़ोर आदमी को भयभीत करने की कोशिश करता है। इस भांति उसे यह विश्वास हो जाता है कि मैं भयभीत नहीं हूँ, दूसरा भयभीत है। इसलिए दुनिया में हर आदमी कोशिश करता है कि दूसरे को भयभीत कर देंगे। किस लिए? इसलिए ताकि वह यह विश्वास कर लें कि तुम काँप रहे हो, मैं नहीं काँप रहा हूँ। तुम भयभीत हो, मैं भयभीत नहीं हूँ। इसलिए पति मालिक बनकर पत्नी को भयभीत किए रहता है। पति खुद भयभीत है। वो पत्नी को जब डरा देता है, रुला देता है, पत्नी को जब पैरों में गिरा लेता है, तब वो आश्वस्त हो जाता है कि मैं भयभीत नहीं हूँ, मैं वहाँ बहादुर आदमी हूँ। यह औरत भयभीत है। दफ्तर में वो जाता है, उसका बॉस उसको कंपा देता है और थर्रा देता है, उसी हालत में पहुंचा देता है जिस हालत में पति पत्नी को पहुंचा देना है। उसका मालिक सोचता है, मैं भयभीत नहीं हूँ, मैं साधारण आदमी नहीं हूँ, आदमी मेरे नीचे काम करते हैं। पीढ़ी पर आदमी दूसरे को भयभीत करके कुछ और नहीं कर रहा है। इतना ही कर रहा है कि अपने लिए विश्वास पैदा कर रहा है, आत्मविश्वास जुटा रहा है। बस यह हिटलर और स्टालिन बड़े भयभीत लोग हैं। ये सारी दुनिया को कंपा देते हैं, विश्वास लाना चाहते हैं कि तुम सब कांप रहे हो, मैं नहीं कांप रहा हूँ। लेकिन हिटलर रात को अपने दरवाजे बंद करके सोता है। वह रात भर जागता रहता है कि कहीं कोई आ तो नहीं गया। स्टालिन अपनी पत्नी के साथ भी उसी कमरे में रात भर नहीं सोता है। स्टालिन बड़ी बड़ी सभाओं में स्वयं नहीं जाता, अपनी शक्ल सूरत का आदमी रख छोड़ा है, डबल रख छोड़ा है। वह जाता है सभाओं में, फौज की परेड की सलामी स्टालिन खुद नहीं लेता है, दूसरा लेता है जो उसकी शक्ल सूरत का है, क्योंकि खतरा है कोई गोली न मार दे। नादिर
रात भर नहीं सो सकता था। जरा सी खटखटाहट वो तो तलवार निकाल कर खड़ा हो जाता था। क्या है, कौन है? और नादिर की जो मौत इसी तरह हुई। एक घोड़ा छूट गया उसके कैंप का रात को और नादिर के तंबू के पास से निकल गया। घोड़े की आवाज़ सुनकर नादिर उठ गया। उसने समझा कि कोई दुश्मन आ गया है घोड़े पर सवार होकर। अंधेरे में वो बाहर निकला और भागने की कोशिश करी। पैर में रस्सी फंस गई तंबू की और वह गिर पड़ा और मर गया। वो आदमी राजधानियां कत्ल करता रहा, मकानों में आग लगवाता रहा। किस लिए? ये दुनिया भर के राजनीतिज्ञ क्या चाहते हैं? ये सब भयभीत लोग हैं। ये दूसरे को भयभीत कर यह विश्वास जुटा लेना चाहते हैं कि नहीं, कौन कहता है मैं भयभीत हूँ? भयभीत सारी दुनिया होगी। ये सिंहासनों की यात्रा करने वाले लोग भय ग्रंथि से परेशान और पीड़ित लोग हैं। दुनिया में बड़े नेता, दुनिया के बड़े सेनापति, दुनिया के बड़े विजेता, ये सारे लोग भय से पीड़ित लोग हैं। इन्हीं भयभीत लोगों के हाथ में दुनिया है और वे सब एक से भयभीत हैं, इसलिए रोज युद्ध पैदा हो जाता है। जब तक भय है तब तक दुनिया में युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। यह तो हो सकता है कि दुनिया के युद्ध के कारण समाप्त हो जाए, क्योंकि आदमी समाप्त हो जाए, लेकिन यह नहीं हो सकता कि भय जब तक है तब तक युद्ध समाप्त हो जाए। अब तो हम उस जगह ही पहुंच गए हैं कि हमारे भाई ने अंतिम उपाय इजाद कर लिए हैं। अब तो हम पूरी मनुष्यता को समाप्त करने में समर्थ हो गए हैं। समर्थ पूरी तरह हो गए हैं, शायद जरूरत से ज़्यादा हो गए हैं। मैं सुनता हूँ कि वैज्ञानिकों ने इतना इंतजाम कर रखा है कि अगर एक आदमी को 7 बार मारना पड़े तो हमने व्यवस्था कर ली है। हो सकता है कोई भूल चूक हो जाए, कोई आदमी मारने से एक दफ़ा बच जाए तो दोबारा मार सकें, 2 बार भी मार सकें, तीसरी बार भी मार सकें, 7 बार। हालांकि आदमी एक ही बार में मर जाता है, दोबारा मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन भूल चूक ना हो जाए इसलिए इंतजाम पूरी तरह करना उचित है। 3.5 अरब आदमी हैं। 25 अरब आदमियों के मारने की सारी दुनिया में व्यवस्था है। अब की बार आदमी को बचने नहीं देंगे, क्योंकि अब की बार भाई चरम स्थिति में हमारे प्राणों को आंदोलित कर रहा है। क्या करें हम इस भाई के लिए? क्या उपाय खोजें? एक बात से कहना चाहता हूँ, इसके पहले कि भाई के संबंध में कुछ करें, इस बात को समझ लेना जरूरी है। अगर इस भवन में अंधकार भरा हो और हम किसी से पूछने जाएं कि अंधकार को निकालने के लिए हम क्या करें, और वो हमसे कहे कि धक्का दे देकर अंधकार को बाहर निकाल दो, हम सब लौट आए और अंधकार को धक्का दे देकर निकालने की कोशिश करें तो क्या परिणाम होगा? अंधकार निकल सकेगा, या कि अंधकार को निकालने की कोशिश में हम खुद ही समाप्त होने के करीब पहुंच जाएंगे? भाई के साथ भी यही हुआ है। भाई को निकालने की हम 5000 वर्ष से कोशिश कर रहे हैं। भाई को निकालने के लिए हम भगवान को जप रहे हैं, स्वर्ग, नर्क, मोक्ष की कल्पना कर रहे हैं। भाई को निकालने के लिए हम बंदूकें, बम, एटम बम तैयार कर रहे हैं। भाई से बचने के लिए हम किले की मजबूत दीवार उठा रहे हैं, धन की दीवार उठा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए किले खड़े कर रहे हैं, लेकिन बिना यह पूछे कि क्या भाई को निकाला जा सकता है सीधा। मेरी दृष्टि में भय अहंकार की तरह नकारात्मक है। अंधकार को सीधा नहीं निकाला जा सकता। हाँ, प्रकाश जला लिया जाए तो अंधकार जरूर निकल जाता है, लेकिन अंधकार को कभी कोई सीमा नहीं निकाल सकती। वस्तुतः अब कुछ नहीं है, केवल प्रकाश की अनुपस्थिति मात्र है। प्रकाश को लाते ही अंधकार नहीं पाया जाता है। कहना गलत है कि निकल जाता है, क्योंकि निकलने को कुछ भी नहीं है। कोई चीज निकलकर बाहर नहीं चली जाती। जब आप दिया जलाते हैं
कुछ बाहर नहीं जाता, कुछ मिटता नहीं है। अंधकार तो प्रकाश की अनुपस्थिति मात्र है। प्रकाश आ गया, अनुपस्थिति समाप्त हो गई। शायद आपने सुना हो, एक बहुत पुरानी घटना है। भगवान के पास अंधकार ने जाकर एक बार शिकायत कर दी कि अगर, और कहा कि यह सूरज तुम्हारा मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। सुबह से मेरा पीछा करता है, सांझ तक मुझे थका डालता है, जहाँ जाता हूँ वहीं हाजिर है। फिर जब मैं बहुत थक जाता हूँ, रात थोड़ी देर सो पाता हूँ, सुबह फिर मौजूद हो जाता है। रात भर विश्राम भी नहीं हो पाता कि सूरज फिर आ जाता है। यह करोड़ों वर्षों से चल रहा है। मेरा क्या कसूर है? मैंने सूरज का क्या बिगाड़ा है? भगवान ने कहा, यह तो बड़ा अन्याय चल रहा है, मैं सूरज को बुलाकर पूछ लूं। उसने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम अंधकार के पीछे क्यों पड़े हो, क्यों उसे परेशान किए जा रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सूरज ने कहा, अंधकार? यह नाम मैंने कभी नहीं सुना है। यह व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। अब तक उससे मेरी कोई मुलाकात भी नहीं हुई है। मैं क्यों किसके पीछे पड़ूं, जिसे मेरी पहचान भी नहीं? मेरी कोई शत्रुता कैसे होगी? आप अंधकार को मेरे सामने बुला दें तो मैं पहचान भी लूं और क्षमा भी मांग लूं। अब तक भगवान सूरज के सामने अंधकार को नहीं ला भी नहीं सकेंगे, क्योंकि सूरज का अस्तित्व है, प्रकाश विदायक है, अंधकार नकारात्मक है। सूरज के सामने अंधकार नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अंधकार सूरज की अनुपस्थिति है, गैर मौजूदगी है। अब जहाँ सूरज स्वयं मौजूद है, वहाँ उसकी गैर मौजूदगी भी कैसे लाई जा सकती है? मैं जहाँ मौजूद हूँ, मेरी गैर मौजूदगी मेरे साथ ही यहाँ कैसे मौजूद हो सकती है? या तो मैं हो सकता हूँ या मेरा यहाँ न होना हो सकता है। यह दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन मनुष्य के भय के संबंध में यही भूल चलती रहती है। हम भय को दूर करने की कोशिश करते हैं। भय नकारात्मक गुण है। भय का कोई अस्तित्व नहीं है। भय किसी चीज़ की अनुपस्थिति है, किसी विधायक गुण का अभाव है। शायद आपको ख्याल में ही ना हो कि यह भय प्रेम का अभाव है। जिस हृदय में प्रेम नहीं, वह हृदय भयभीत रहेगा ही। आमतौर से इसका ख्याल नहीं आता, क्योंकि हम प्रेम के साथ घृणा को सोचते हैं। हम कभी भय के साथ प्रेम को सोचते ही नहीं। जिस हृदय में प्रेम नहीं, वह भयभीत होगा ही। और अगर अपने जीवन में कभी भी थोड़ा सा प्रेम का अनुभव किया हो, तो आपने जाना होगा कि जो क्षण प्रेम का है, वही क्षण अभय का भी है। जिसके प्रति आपका प्रेम है, उसके प्रति आपका भय समाप्त हो जाता है। एक युवक का विवाह था। वह अपनी नई विवाहिता पत्नी को लेकर जहाज की यात्रा पर निकल गया। पुराना जहाज है, पुराने दिनों की बात है। तूफान आ गया और जहाज कंपने लगा। अब डूबा तब डूबा होने लगा। लेकिन वह युवक मौज में बैठा हुआ। उसकी पत्नी घबरा रही है, कांप रही है, और उससे कहने लगी कि तुम इतने शांत बैठे हो और जहाज डूबने को है, मौत करीब मालूम होती है, तुम कैसे ऐसे निश्चित मालूम होते हो? वह युवक हंस रहा है। उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल दी और पत्नी के गले पर रख दी, और वह पत्नी हंस रही है। वह युवक कहने लगा, तुम्हारी गर्दन पर नंगी तलवार रखे हूँ, फिर भी तुम हंस रही हो। तो उस पत्नी ने कहा, मुझे तुमसे प्रेम है तो तुम्हारी तलवार से भय नहीं मालूम होता। उस युवक ने कहा, मुझे परमात्मा से प्रेम है, इसलिए तूफान से भय नहीं मालूम होता। जहाँ प्रेम है, वहाँ भय की कोई संभावना नहीं। अगर हम भय को निकालने की कोशिश करेंगे तो हम ज़्यादा जड़ता को उपलब्ध हो सकते हैं, अभय को नहीं। अगर हम प्रेम को जन्माने की कोशिश करेंगे तो भय प्रेम के जन्म के साथ वैसे ही नष्ट हो जाएगा, जैसे प्रकाश के जन्म के साथ अंधेरा नष्ट हो जाता है। लेकिन मनुष्य जाति प्रेम की कोई शिक्षा नहीं दी गई है। शिक्षा भय की दी गई है। इसलिए तो हर आदमी थोथा मालूम होता है, क्योंकि व्यक्तित्व का केंद्र अगर नकारात्मक है तो आदमी का पूरा व्यक्तित्व प्राणहीन होगा। व्यक्ति का केंद्र अगर नकारात्मक है तो व्यक्तित्व में बल नहीं हो सकता।
इसलिए सारी मनुष्य जाति नपुंसक हो गई है। कोई बल नहीं है, कोई जीवंत प्रेरणा नहीं है, कोई भाव भरा हुआ, कोई आनंद से भरा हुआ हृदय नहीं है, कोई ज्योति से भरी हुई आंखें नहीं हैं। सब भयभीत, भय से, खतरे से घबराए हुए, कांपते हुए और डरे हुए हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व के केंद्र पर 5000 वर्षों से भय को रखा गया है। भय नकारात्मक है, इसलिए व्यक्तित्व भी नकारात्मक हो गया है। एक ही गुण है विधायक, वो है प्रेम, और एक ही गुण है नकारात्मक, वो है भय। और दो ही महत्वपूर्ण हैं जीवन में, भय या प्रेम। जहाँ भय है वहाँ प्रेम, वहाँ अपने आप घृणा पैदा हो जाएगी, जिससे हम भयभीत होते हैं। उससे हम कभी प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए तो परमात्मा का इतनी शिक्षा दी गई है दुनिया में, लेकिन परमात्मा का प्रेम पैदा नहीं हो सका, क्योंकि परमात्मा से भयभीत किए गए आदमी को समझाया गया है ईश्वर भीरु, यानी होने के लिए, ईश्वर से भयभीत होने के लिए दुनिया के धर्म यही समझाते रहे हैं कि ईश्वर से डरो। जिससे डरा जाता है उससे कभी प्रेम नहीं किया जा सकता। यह मनुष्य जाति जो नास्तिक हो गई है, वह ईश्वर भीरु होने की शिक्षा से ही गई है। नास्तिकों के कारण दुनिया नास्तिक नहीं हुई है, और दुनिया में अब भी आस्तिक पैदा हो जाते हैं तो नास्तिकों के बीच से, लेकिन आस्तिकों के बीच से कभी कोई नास्तिक पैदा नहीं हो पाया।